वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो आज हम मार्केट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है प्रीवियस डे हमारी एक्सपायरी थी। ठीक है, 9 जनवरी, सॉरी 9 जनवरी को हमारी एक्सपायरी थी। तो अब हम करते हैं एक्सपायरी के बाद, मतलब 10 जनवरी, सॉरी। तो हम बात करते हैं कि क्या मार्केट ने एक्सपायरी दिन क्या मूवमेंट दिया, किस तरीके से दिया। देखो, देखा जाए तो मार्केट ने कोई ज्यादा खास अच्छा मूवमेंट दिया नहीं एक्सपायरी के दिन। ठीक है, आपको अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम पे लेके चलूं तो वन डे टाइम फ्रेम पे मुझे कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि मार्केट ना इस पर्टिकुलर जगह पर कई टाइम से होल्ड करके रख रहा है, मतलब कई बार टेस्ट कर चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है मार्केट इस एरिया को अभी ब्रेक कर दे। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल टाइम मार्केट ने यहाँ पर आपने लिया। अच्छा, इससे बड़ी चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ तो ठीक है, ये तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ पर्टिकुलर, ये आप याद रखिएगा जो लेवल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा चल जाऊं और आपको दिखा पाऊं तो सॉरी, ये, हाँ, यहाँ से कहीं न कहीं मार्केट के अंदर एक बहुत तेज़ी जो देखने को, मंदी देखने को मिली थी यहाँ पर। ठीक है? इस पर्टिकुलर जगह से मार्केट ओपन हुआ और यहाँ से मार्केट ने ड्रॉ डाउन किया। ठीक है? तो ये काफ़ी पैनिक सिनेरियो था यहाँ पे। तो मुझे कहीं न कहीं डर है कि कहीं न कहीं मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ शायद मंदी में आ जाए मार्केट, या फिर ये कह लो एक बहुत ज़्यादा डाउन साइड मूवमेंट दिखा दे। तो मैं कैप्चर करने की पूरी कोशिश करूंगा, जितनी हो सकती है चीजों को मैं अप्लाई करूंगा। ठीक है, एक अच्छा प्राइस एक्शन बना के जाता है, नो डाउट हम बिल्कुल ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ जो मेन की लेवल्स हैं, वो की लेवल्स जो है, जो एक की लेवल जो मेरा यहाँ पे बन रहा है, एक तो ये बन रहा है 23,451 रुपए का। ठीक है, और एक जो मेरे की लेवल्स बन रहा है वो ये बन रहा है। देखो, अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है ना तो दो रेजिस्टेंस को फेस करना ही पड़ेगा इनको। ठीक है, इन दो रेजिस्टेंस को फेस करना है, एक है 23,845 और 23,810। ये दो रजिस्टर बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रेस हैं। जो व्हाइट वाला है 23,810, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और 23,845 तो ये भी है। अगर मार्केट ऊपर साइड जाता है, अप साइड जाता है, तो हमारे लिए प्रीवियस डे को 50% ऊपर रहना कंपलसरी है। ठीक है, जो कि प्रीवियस डे 50% जो है 23,596 है, और इसका हाई है प्रीवियस डे का 23,690 और 23,504 इसका लो है। ठीक है, प्रीवियस डे ये हमारा। ठीक है, 9 तारीख, 9 जनवरी। ठीक है, आज है 10 है। तो अब देखना ये होगा कि मार्केट इन जगह पे किस तरीके से रिएक्ट करता है। क्या मार्केट पूरे टाइम अपने 50% एरिया के नीचे रहता है, या मार्केट अपने 50% एरिया के ऊपर प्राइस एक्शन बना के देन ब्रेक करता है। ठीक है, अगर नीचे रह के ब्रेक करता है कुछ इस तरीके से, नो डाउट हम एक अच्छी क्वांटिटी में काम करने वाले हैं। ठीक है, प्रीमियम्स बड़े हुए होंगे। ठीक है, प्रीमियम्स तो काफी बड़े हुए होंगे, आप देख लें। ठीक है, हाँ, प्रीमियम्स काफी बड़े हुए हैं। अगर आप एक लॉट की बात करो तो एक लॉट 15,000 में आएगा। तो सिंगल लॉट पे ही काम करने वाले हैं, लेकिन हाँ, अच्छा मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करने वाले हैं यहाँ पर। प्राइस एक्शन के साथ अगर मार्केट बना मूव करता है तो फिर हम इसे कैप्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब एक बार 1 आवर्स टाइम फ्रेम में और देख लेते हैं हम। 1 आवर्स टाइम फ्रेम में क्या मार्केट ने प्रीवियस टाइम, तो मार्केट ने मूवमेंट तो किया था, नो डाउट, आप ये देख सकते हो। ठीक है, मार्केट ने मूवमेंट तो किया था, बट ये बहुत स्लो मूवमेंट था। आप देखो, ये वाला मूवमेंट फिर भी ठीक था, मतलब 9:15 से 10:15 तक ठीक था। उसके बाद तो फिर ये कोई मूवमेंट ही नहीं बन रहे थे, ये कोई मूवमेंट नहीं हुआ, ये पूरा साइडवेज मूवमेंट था। ठीक है, प्रीमियम डे एक ये कैंडल थोड़ी सी अच्छी बनी, बट ये भी क्या फायदा ऐसी अच्छी बनने का, है ना? क्योंकि ये ऑलमोस्ट मतलब 15:15 मान के चलो, 3:15 की कहानी है। ठीक है, तो ये बनी होगी 2:15 से आसपास, 2:15 से बनने की कोशिश करूँ, तो ये कोई उतना अच्छा मूवमेंट है नहीं। अगर आपको और छोटे टाइम फ्रेम में लेके चलूं मैं, जैसे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में लेके चलूं, तो आप ये देखो, क्या आप इसमें क्या कर पाओगे, इस मूवमेंट में आप क्या ही कर पाओगे। ठीक है, इस मूवमेंट में कुछ नहीं कर पाओगे सिवाय डिके के, और कुछ नहीं ओपन होने वाला। ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यही सेम चीज है। ठीक है, देखो मुझे यहाँ से क्या लग रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं पहले 1 मिनट टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ। ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट में यहाँ जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, पहली बात तो ये साइडवेज है, और कहीं ना कहीं ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, सिर्फ इसको छोड़ के। ठीक है, इसको छोड़ के यहाँ से यहाँ तक ये डाउन ट्रेंड का ही स्ट्रक्चर था। जब ये मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज। अब मुझे देखना ये होगा कि आज की ओपनिंग क्या है। देखो, सबसे अच्छी ओपनिंग जो रहती है मार्केट के लिए वो रहती है फ्लैट ओपनिंग। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट अगर कहीं मूवमेंट करता है, कैंडल्स बनाता है, तो हम पिछले वाली, मतलब अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट, नो डाउट, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन मिल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन वही गैप अप और गैप डाउन अगर ओपन हो गया तो फिर हमारे लिए प्राइस एक्शन बन पाना मुश्किल होता है, प्राइस एक्शन दिख पाना मुश्किल होता है। ठीक है, फिर हमें टाइम लगता है ना? और कई बार मार्केट अपने आप को भी सस्टेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़े गैप डाउन और गैप अप में काफी सारी पोजीशंस चेंज हो जाती हैं। ठीक है, लोग अपनी पोजीशंस को एडजस्ट कर भी करने लगते हैं, तो काफी सारे चीजें होने लगते हैं, तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि अगर, वैसे तो मेरा मानना पूरा है कि आज मार्केट गैप डाउन ही खुलने वाला है। ठीक है, फिर भी देखते हैं, जब तक मार्केट नहीं खुलता तब तक हम कोई प्रेडिक्शन टाइप में नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो मार्केट में दिखेगा हमें ट्रेड करने के लिए हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, कोई भविष्यवाणी टाइप में नहीं करना है। ठीक है, मार्केट को ट्रेड करना है, एज अ प्राइस एक्शन ट्रेड करना है हमें। और ठीक है, इसको कोई भविष्यवाणी टाइप लेके नहीं चलना है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ अच्छा यहाँ से बन पाए तो बेहतर होगा। बाकी यहाँ का प्राइस एक्शन जो बन रहा था मार्केट में, ठीक है, वो तो लो लो साइड में ही था। देखो, आप यहाँ से भी ये चेक कर सकते हो। ठीक है, तो नो डाउट साइडवेज मार्केट था, लेकिन फिर भी छोटा मोटा प्राइस एक्शन तो यहाँ, पहला हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई, फिर ये लो,
फिर ये लो और फिर ये लो, ठीक है? तो आप यहाँ से ये समझ सकते हो, ठीक है? तो ये एक आप कह सकते हो डाउन ट्रेंड मूवमेंट ही था, ठीक है? लेकिन डाउन ट्रेंड मूवमेंट कब ब्रेक हुआ? जब मार्केट ने इस तरीके से यहाँ से मूवमेंट चेंज कर दिया अपना। कैसे? ये हाई, अब ये हाई और ये हाई और ये लो और फिर ये हाई, ठीक है? तो इस तरीके से मार्केट ने यहाँ से मूवमेंट चेंज किया। तो देखना होगा कि अब मार्केट क्या कर सकता है, ठीक है? जब तक अभी प्री ओपनिंग शुरू हो चुकी है, देख लेते हैं प्री ओपनिंग में क्या चल रहा है। प्री ओपनिंग तो मुझे पॉजिटिव ही दिखाई दे रही है, अभी पॉजिटिव दिखाई दे रही है क्योंकि शुरुआत ही हुई है प्री ओपनिंग की, है ना? देखना होगा कि लास्ट में क्या दिखाई देता है, क्या नहीं होता है, ठीक है? आखिर में मार्केट क्या करता है, क्या नहीं करता, वो देखने वाली बात होगी एक तरीके से। तो वेट एंड वॉच, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो मार्केट में जो ओपनिंग अभी देखने को मिली है वो फ्लैट ओपनिंग है। बहुत अच्छी बात है, फ्लैट ओपनिंग मार्केट में मिली है। लेकिन क्या होता है, फ्लैट ओपनिंग अच्छी है। जैसे कि हम आपको मैं बताता हूँ कि प्रीवियस डे पर भी हमें एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली थी। आप ये समझ लो इस समय, ठीक है? ये है मार्केट, ठीक है? अब फ्लैट ओपनिंग का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट इतनी बड़ी कैंडल बना दे, ठीक है? फिर कंफ्यूजन हो जाएगा मार्केट में, फिर साइडवेज मार्केट चला जाएगा, ठीक है? जब तक इस या तो इसके अप साइड ब्रेक ना करे, तब तक डाउन साइड ब्रेक नहीं करे, अच्छे से ब्रेक नहीं करे, ठीक है? तो कई बार क्या रहता है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले लेके नीचे ऊपर चला जाता है, ठीक है? एक प्रॉपर, अब आप देखो इतनी बड़ी कैंडल से कितना बड़ा डिस्टर्बेंस हो गया मार्केट में। आप यहाँ से कोई प्राइजेक्शन आपको समझ में आ रहा है क्या? है ना? कुछ भी प्राइजेक्शन यहाँ से बनने को तैयार ही नहीं है, ठीक है? आप यहाँ से कुछ भी प्राइजेक्शन नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं बना सकते, ठीक है? तो इस तरीके से कैंडल बनाना भी मार्केट के लिए, मतलब एज अ ट्रेडर हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है? तो इस तरीके से भी मार्केट प्री ओपनिंग अच्छी हो रही है, ठीक है, सब है। बट यहाँ से एक बड़ी कैंडल बना दी और उसके बीच में मार्केट जा रहा है। अब हम वेट कर रहे हैं कि कब मार्केट में क्लोजिंग हो, एक अच्छी क्लोजिंग हमें देखने को मिले, ठीक है? तो वो चीज भी थोड़ा सा दिक्कत दे देती है। तो अभी तो ठीक है, अभी देखते हैं मार्केट में कैंडल क्या बनती है, किस तरीके से बनती है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब जिस चीज का डर था वही हो रहा है मार्केट के अंदर। आप देखो ये कैंडल क्या बन रहा है, किस तरीके से ये कैंडल बन रही है, आप देखिए इसको। अब क्या कर सकते हैं इसका? कुछ नहीं, देखते हैं आगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को बताया था कि एक फॉल हो सकता है यहाँ पर। फॉल हुआ, नो डाउट, हमने कैप्चर भी किया उसे, ठीक है? कल के लॉसेस से आज को रिप्लेस किया, ठीक है? और थोड़ा सा पोजीशन ज्यादा लंबी होल्ड नहीं कर पाए, फिर भी मैं एक बार ऑर्डर दिखा देता हूँ। देखो, ये 174 पे बाई किया था, 178 पर बेचा, बट अब चल रहा है 225, ऑलमोस्ट डबल चीज समझ लो आप, ठीक है? पर लॉट 3 से 4 हजार रुपए का प्रॉफिट, ठीक है? अब आप यहाँ से कर लो, 172 पे बाई किया था, 186 पे बेचा, अभी 205 चल रहा, ठीक है? तो इस पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट चल ही रहा होगा लॉट साइज पर, लॉट पर, ठीक है? अब मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, देखो मेरा मानना ये है कि यहाँ से कुछ प्राइस एक्शन बनाए, बट प्राइस एक्शन नहीं बना रहा है, ये तो डायरेक्ट फॉल कर रहा है। आप ऐसे फॉल में क्या, आप क्या समझोगे? आप कहीं से भी रिवर्सल कर देगा, सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है? तो एक रिवर्सल तो बना है, नो डाउट, अच्छी बात है, लेकिन कहीं पर एक प्राइस पैटर्न भी तो बना है मार्केट, एटलीस्ट प्राइस पैटर्न तो बना है, ठीक है? डायरेक्ट फॉलिंग कैसे पकड़ोगे आप? अगर यहाँ से रिवर्सल दे दिया तो फिर क्या कर पाओ? कुछ नहीं कर सकते। इस तरीके से आपको यहाँ पर एक पैटर्न शो करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ से मुझे लग रहा है शायद कुछ हो सकता है, ठीक है? यहाँ से कुछ हो सकता है। अगर कुछ होगा तो बेस्ट है ना? फॉल करेगा तो मजा नहीं आएगा। फॉल होना मतलब वो नहीं है, कैप्चर नहीं है मूवमेंट्स, ठीक है? यहाँ से कुछ प्राइस एक्शन बना दे बढ़िया सा, ठीक है? कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाए, नो डाउट बहुत अच्छा मार्केट होने वाला है, ठीक है? अ, हमारा प्रीवियस डे लो भी ब्रेक हो चुका है, सब कुछ है। तो एक बार मार्केट अपने आप को रिट्रेस करते हैं, बस एक बार रिट्रेसमेंट हो जाए और उसके बाद फिर हम ट्रेड लेंगे, ठीक है? ट्रेड लेंगे, ठीक है? कॉन्फिडेंसली ट्रेड लेंगे और अच्छा खासा हम प्रॉफिट बना भी पाएंगे, ठीक है? एक्चुअली क्या है ना, बहुत लंबी दूरी से ये फॉल करना शुरू हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि अ, थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर फॉल करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मार्केट के लिए। देखो जिस चीज का डर था ना, वो सेम चीज यहाँ पर हो चुकी है। देखो मैं आपको बताऊं, मैंने कहा ना, एकदम से फॉल कर रहा है, आप कहाँ बाय करोगे? ठीक है, ठीक है, आपने अगर टॉप से बाय किया, नो डाउट अच्छा खासा आप लेके चलो, लेकिन अब आप बीच में कहाँ बाय करोगे? उसके लिए आपको पर्टिकुलर एक पैटर्न चाहिए, आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए यहाँ ट्रेड करने के लिए, ठीक है? सिर्फ ये देख के हम ट्रेड लेंगे कि नहीं बहती गंगा में हाथ धो ले, तो बहती गंगा में हाथ आप धो तो लोगे, लेकिन उतना सही नहीं लगेगा आपको, जहां तक जब तक आप सुकून शांति से एक जगह बैठ नहीं सकते, एक अच्छा प्रॉपर स्टॉप लॉस लेके नहीं बैठ सकते, ठीक है? अगर मान के चलो यहाँ पर मार्केट कुछ इस तरीके से पैटर्न बना भी रहा है, ठीक है? तो और ये तरीके से ऐसा कर रहा है, तो नो डाउट मेरा यहाँ से ट्रेड होगा और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है? यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, तो अब मैं यहाँ से बहती हुई गंगा नहीं है, ये मेरी खुद की गंगा है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं बैठ सकता हूँ, अच्छा खासा बैठ सकता हूँ और ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है? लेकिन अब यही है कि मार्केट फॉल कर रहा है और आपने रैंडम ले लिया, तो मैं इसी चीज से डर रहा था, ठीक है? कल भी ये चीज हुई थी मेरे साथ और आज तो खैर मैं इस चीज से बच गया और मैं बचूंगा। देखिए जब तक प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं बनने वाला, मार्केट ब्रेक नहीं होने वाला, मैं ट्रेड नहीं लेने वाला। वो कई कल भी ये सेम चीज हो रही थी कि मैं कोशिश करता था, मार्केट नहीं होता, मैं सोचता पहले ले लो, पहले लेने से कोई मतलब नहीं, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। कोई भी सामान सस्ता लेने से मतलब नहीं है, ठीक है? महंगा लोगे, क्वालिटी लोगे, क्वालिटी लोगे तो आपको अच्छा खासा चलेगा, ठीक है? तो क्वालिटी हर जगह मैटर करती है, मार्केट शेयर मार्केट हो या आपकी ग्रोसरी मार्केट हो, तो हर जगह क्वालिटी मैटर करती है, ठीक है? क्वालिटी में महंगा पड़ेगा, नो डाउट, लेकिन अगर मैं सिंगल से भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहा हूं तो क्या बुरा है मेरे लिए? अच्छा ही है ना वो मेरे लिए। तो वो चीज मेरे लिए रहेगी हमेशा, ठीक है? अब यहाँ से मार्केट रिट्रेस कर रहा है, तो नो डाउट अब मेरे लिए एक प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से
ये बन सकता है, ठीक है। तो अब मैं इसके ब्रेक होने के बाद ही ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है। पहले नहीं लेने वाला हूँ, ट्रेड मिले मिले नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक दिन में मार्केट खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन एक दिन में हमारा पैसा खत्म हो जाएगा अगर हमने गलत रेट को पकड़ के रखा, ठीक है। गलत इंसान हो या गलत ट्रेड हो, दोनों ही जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है आपको। कितना सही एनालिसिस था कि जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर देता, आप सोचोगे ये कैंडल पे ब्रेक कर लो, अरे ये कैंडल ले ली, इसको इसमें ट्रेड ले लो, ये शुरू में तो रेट बनी होगी, नो डाउट। आपको लगा अरे पहले ले लेता हूँ, इसको ब्रेक होने देता हूँ, जब तक ये ब्रेक होगा तब तक मेरा प्रॉफिट और ज्यादा हो जाएगा। अरे प्रॉफिट हो जाएगा, यही रिवर्स चलेगी तो क्या बचेगा आपके पास? कुछ नहीं बचेगा। तो वेट फॉर योर लेवल्स, वेट फॉर योर ट्रेड, वेट फॉर योर सेटअप, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखो, है ना। अब आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो भाई, ठीक है। बट मैंने ट्रेड नहीं ली, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस ना, मतलब प्रीवियस चीजों में मैंने गलती की, नो डाउट, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन उनसे क्या सीखा? यही सीखा कि विदाउट हमारे सेटअप पे ट्रेड लेनी नहीं है तो नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। तो उस चीजों से ये सीखा कि गलती करो, मना नहीं करा। गलती इंसान गलतियों का पुतला होता है, मैं तो ये मानता हूँ। और गलती करना नहीं चाहिए, बट अगर गलती हो जाती है तो उसे सीखना चाहिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर रहा है और अच्छी बात है मेरे लिए, तो है ना। गलतियों से हमेशा सीखो, है ना। और अच्छी बात है यहाँ से रिट्रेस कर रहा है, नो डाउट बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ जितना रिट्रेसमेंट हो जाए अच्छी बात है, जितना ज्यादा रिट्रेस हो उतना अच्छी बात है मार्केट के लिए, हमारे लिए, सब चीज के लिए, ठीक है। अभी फिलहाल 50% एरिया में मार्क कर लेता हूँ। 50% एरिया कहाँ पर? नो डाउट 50% एरिया अपना ये 50 प्रीवियस लो के थोड़ा सा ऊपर ही है, ठीक है। इस जगह पर है। तो ठीक है, मैं यहाँ पर एक वो बना देता हूँ थोड़ा सा। ये एरिया हमारा 50% एरिया है, ठीक है। यहाँ से रिट्रेस करता है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं मानता हूँ इससे बेस्ट नहीं हो सकता कुछ। अगर यहाँ से रिट्रेस कर दिया, ठीक है, इस एरिया से रिट्रेस कर दिया, तो इससे बेस्ट तो मैं नहीं मानता, ठीक है। लेकिन कहीं से भी करे, चाहे वो यहाँ से करे, कहीं से भी करे, ठीक है। किसी भी जगह से करे, चाहे मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर दे, ठीक है, चाहे मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर दे, तो भी बेस्ट है। बस हमें एक पैटर्न मिलना चाहिए, हमारे स्टॉप लॉस के लिए एक पैटर्न मिलना चाहिए, फॉलो अप कैंडल मिलनी चाहिए, ठीक है। ट्रेड ब्रेक होना चाहिए, मार्केट करे, कोई दिक्कत नहीं, हम तो ट्रेड लेने के लिए बैठे ही हैं मार्केट के साथ, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है कैंडिडेट, ठीक है। देखो सिंगल लॉट पे काम करने वाले हैं, प्रॉफिट छोटा सा हो चुका है, मतलब हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर अब वही चीज है कि यहाँ पर मार्केट ये कैंडल देख के मैं ट्रेड ले लूं, और ये अगर यहीं से ही रिवर्स चलेगी तो फिर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचने वाला, ठीक है। तो ये चीज हमें, हाँ ठीक है, मैं ट्रेड मतलब पोजिशन को ऑप्शन में देख लेता हूँ कौन सा ऑप्शन मुझे ट्रेड करना है, ठीक है। तो अभी जो मैं ट्रेड करने वाला हूँ वो 23,450 का ऑप्शन जो है मैं ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है। उसका रीजन क्या होगा? देखो उसका डेल्टा 48 है, थीटा ठीक है, डेल्टा थीटा, थीटा ठीक है, डेल्टा 48 है, मतलब अगर 1 रुपए बढ़ा तो वो 48 पैसा बढ़ जाएगा। 52 थोड़ा सा महंगा ले लूं, ले तो लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने चेंज कर लिया, 23,500 की कॉल पुट बाय करने का सोचा है अभी, ठीक है। क्योंकि उसका थीटा जो है वो मेरा डेल्टा जो है वो 51% के आसपास है, मतलब अगर 1 रुपए बढ़ता है तो 51 रुपीज, 51 पैसा बढ़ेगा, ठीक है, हाफ बढ़ेगा। तो ठीक है, वो सही है। अब वो देखते हैं, देखो मैंने क्या कहा था आपसे, ये चीज आपने ये देख के सोच लोगे कि अरे यार ये कैंडल बन गई है, ये कैंडल देख के कहोगे ये तो फुल पावरफुल कैंडल बनी है, ठीक है। आप फंस जाओगे, फिर यहां से जब रिवर्स करेगा ना और जब लॉस आएगा, तो आप फिर संभाल नहीं पाओगे बाबू, ये बात याद रखना, ठीक है। फिर संभाल नहीं पाओगे, फिर प्रेयर करोगे भगवान जी से, ठीक है। तो ऐसी नौबत आ ही ना तो ज्यादा बेस्ट है मेरे हिसाब से, तो ऐसी नौबत ही ना आए तो ज्यादा बेस्ट, ठीक है। यहाँ से ट्रेड लेना शुरू कर देंगे हम, यहाँ ये ब्रेक होने के बाद, ठीक है। ये इसके नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज हो जाए, बहुत अच्छी बात रहेगी मेरे लिए, ठीक है। प्रॉपर कैंडल क्लोज हो, ठीक है, और फिर फॉलो अप कैंडल मिले, बहुत अच्छा। हम देखिए ये कैंडल क्लोज हुई, फॉलो अप कैंडल मिली, ये कैंडल क्लोज हुई, फॉलो अप कैंडल मिली, बहुत अच्छी ट्रेड थी, नो डाउट, किसी भी प्रकार का, ठीक है। लेकिन अब आप कहोगे कि नहीं यहाँ पर ये कैंडल है इधर के इधर, नहीं, प्रॉपर ब्रेक हो जाए, ठीक है। ये हटा के मैं एक पर्टिकुलर लाइन ही बना देता हूँ ना, यहाँ पर ट्रेड लाइन ही बना देता हूँ। ट्रेंड लाइन ये रही है हमारी, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है हमारी, ठीक है। जादू की झपकी है ये, है ना। और इसको हम कर देते हैं ग्रीन, ठीक है। ये ब्रेक होने के बाद सीधी ट्रेड होने वाली है, सीधी ट्रेड नहीं होगी, ब्रेक होने के बाद कैंडल क्लोज होगी, कैंडल क्लोज होने के बाद फॉलो अप कैंडल मिलेगी, फॉलो अप कैंडल के बाद हम ट्रेड लेने का प्रेफर करेंगे, ठीक है। ये चीज याद रखना हमेशा, ट्रेड ऐसे ही प्लान करना भाई, जब भी प्लान करो, अदरवाइज मत करो, ठीक है। मैं देख लिया अर्ली में प्लान कर लेता था और फिर मार्केट रिवर्स चला जाता था, बैठे देखो ट्रेंड मिलना होगा ना तो ऐसे ही ट्रेंड मिल जाएगा आपको, बहुत अच्छा। अदरवाइज तो फिर कुछ नहीं बचने वाला। देखो कितना प्यारा चीज था इस, देखो आप देखो इस चीज को, नोटिस करो। ये देखो ये और ये, मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी, मैं आपको बता देता हूँ, एक ऑर्डर दिखा देता हूँ। अगर आप ऑर्डर 207 पे लिया था, 212 पे निकाल, थोड़ा जल्दी निकाल दिया मैंने फिर से, लेकिन आप ये देखो, है अच्छा है, मतलब ठीक है। होल्डिंग कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन ट्रेड अच्छी है, ठीक है। तो एक ट्रेड जो हमने बहुत पहले मिस कर दी, आपको बताऊंगा तो आप लोग रो दोगे, मतलब सीरियसली,
ठीक है? तो पहले तो आ जाते हैं पोजीशंस पर, तो पोजीशंस पर कुछ इस प्रकार से है, ठीक है? यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक मार्केट बहुत अच्छा है, पूरा मार्केट इतना अच्छा कैप्चर नहीं कर पाया मूवमेंट को, बट हाँ, बहुत अच्छा मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश की, नो डाउट। यहाँ से मार्केट ने अपने ट्रेंड को चेंज किया, तो हमने भी अपने आप को चेंज कर दिया मार्केट के अकॉर्डिंग, ठीक है? अब आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ से मार्केट इधर स्लो इंसिडेंट डाउन आ रहा था, ठीक है? प्राइस एज अ प्राइस एक्शन, ठीक है? एक डाउन ये लगा, फिर मार्केट अप चला गया, तो फिर हमने यहाँ से अपना स्ट्रक्चर चेंज किया, क्योंकि मार्केट ने भी स्ट्रक्चर चेंज कर चुका था अपना, ठीक है? हमने यहाँ से देखा कि मार्केट ने सेम साइड पे एक लो लगाया है, ठीक है? अब हमारा वेट था कि मार्केट क्या ये लोअर हाइस की जगह हायर लो पे जा रहा है क्या? हाँ, तो ये मार्केट ने यहाँ से चेंज कर दिया था, ये हाई लो पे जाना शुरू कर दिया था मार्केट, ठीक है? तो फिर हमने ये चीज़ों को नोटिस करना शुरू करा। अब ये क्या था, मैं अब आपको बहुत अच्छी चीज़ बता दे रहा हूँ, ठीक है? सबसे बेस्ट पोजीशन मैंने यहाँ पर बना के रखी थी, आप यकीन नहीं करेंगे, सबसे अच्छी पोजीशन मेरी यहाँ बन चुकी थी, ठीक है? यहाँ पर पोजीशन बनने के बाद मैं आपको बताता हूँ ना, यहाँ पर पोजीशन बना चुका था, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा ब्रेक हुआ, डर लगा, वही सेम। अच्छा, निकलना कहाँ था? निकलना सिंपल था, ये इस जगह पे निकलना था मुझे, यहाँ पर निकलना था मुझे, ठीक है? ये मेरा एसएल था, लेकिन एसएल की नहीं सुनी और मार्केट से जल्दी निकल गया, तो थोड़े से लॉस के पास में निकल गया, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, 211 पे मैंने कुछ एवरेज बाइंग हुई थी मेरी, और अभी मार्केट को देखोगे ना, आप डर जाओगे, ठीक है? और आप टाइमिंग भी देख लो, देखो 5:50-60 के आसपास की ये बात है, ठीक है? 5:55 से ले लो, और 5:11 बजे तक का, 5:55 से 11 बजे तक का मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? पूरा मतलब टाइमिंग भी बताऊंगा कि ऑर्डर डाले या नहीं डाले थे मैंने, ठीक है? तो इससे कि आपको एक प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है? कि मैं वाकई में चीजों को कितना क्लियर कट समझता हूँ, है ना? लेकिन चीजें हाथ में नहीं आ पा रही है, तो कहीं ना कहीं एक मेरा खुद की मिस्टेक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? देखो क्या हुआ, मैंने बोला था 11 बज के, टाइमिंग देख लो, 10:55 सॉरी, 11 बजे से 10:55 एग्जैक्टली मैंने 206 रुपए की कॉल बाय की थी, देखो आप, ये कॉल बाइंग है 23,400 कितने पे, 206, 207 पे निकला, अभी क्या चल रही है, 250, 251, ठीक है? कहां पर, आप देखो ना, 10:55, ठीक है? 10:55 पे फर्स्ट बाइंग थी, तो मतलब बाइंग थी, और 10:55, 56-57 पे 10:55, कहा है 10:55, 54-55 यहाँ पर, और ये चीज देख के डर गया था, और मैं निकल गया, और मार्केट बूम कर गया यहाँ से। ऑलमोस्ट कितना बूम करा है आप देख लो, ठीक है? 207 से 250, मतलब अगर पर लॉट 3 से 4 हजार रुपए का प्रॉफिट था मुझे, पर लॉट 3 से 4 हजार रुपए। तो ऐसा नहीं था कि ये अननेसेसरी, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल यहाँ से क्लियर कट था, कोई वो नहीं था, बस ये है ना, थोड़ी सी कैपेसिटी आ जाए ना होल्डिंग की, तो कसम मालिक की आग लगा दूंगा इस मार्केट में, सच्ची बता रहा हूँ, आग लगा दूंगा साले में, देख लो अब तुम। और ये बना लूंगा मैं, बस 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ते के बाद आप देखना इस चीज को, ये जो प्रॉफिट है ना, ये आसमान छुएगा, आसमान। ये मेरा वादा है सबसे, देख लेना, ठीक है? वादा है, ये देखो आप, 250, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, आप लोगों को पता चल जाए, 251, ठीक है? और आप देख लो इसको, गया कहाँ तक था ये, सिंबल इंफॉर्मेशन, ओपन चार्ट, चार्ट देख लेते हैं इसका एक बार, ठीक है? चार्ट दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, चार्ट देख लो, कहाँ गया था ये, 215, ठीक है? तो ये चीज है भाई, ये चीज है, ठीक है? कोई ना, आज नहीं आ रहे हो, जिस दिन आ जाओगे लपेटे में, तो ऐसा भरेंगे कि जीवन में कभी निकल नहीं पाओगे, ठीक है guys? ओके, तो ठीक है, नो डाउट मार्केट ने यहाँ से एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिया था, ठीक है? ये वाला कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, यहाँ पर मैंने सोचा था कि यहाँ पर मैं एक मूवमेंट बनाऊंगा, ठीक है? क्या था प्राइस, तो मैं बता देता हूँ, कुछ इस तरीके से मैंने प्लान किया था, ठीक है? तो किस तरीके से मैंने प्लानिंग की थी, तो मैं एक बता देता हूँ आपको, ठीक है? देखिए, मार्केट यहाँ से आया, नो डाउट बहुत अच्छा मेरे लिए, एक पोज लेना अच्छा था, ठीक है? और मार्केट को यहाँ जाने के लिए, यहाँ इसको ब्रेक करना था, ठीक है? तो ये एक चीज अच्छी थी कि इस जगह को ब्रेक करता मार्केट, एंड देन ऊपर जाता, ठीक है? तो ये एक अच्छा, आप कह सकते हो, प्राइस एक्शन भी बन रहा था, ठीक है? और स्टॉप लॉस के लिए एक अच्छी जगह, क्योंकि स्टॉप लॉस भी काफी बड़ा हो गया था, तो थोड़ा सा मैं डर भी रहा था इस चीज को लेकर, ठीक है? लेकिन फिर भी ठीक है, मार्केट है तो कुछ कर नहीं सकते, है ना? अगर आपका सेटअप बनाया तो बनाए, इन द सेंस, ठीक है? अब वो स्टॉप लॉस क्या है, उसे आपको आपके रिस्क मैनेजमेंट से मतलब फाइट करना है, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये अच्छी चीज थी, कोई बात नहीं, ठीक है? फिर मैंने यहाँ पर देखा, देखो मार्केट ने नो डाउट यहाँ पर ब्रेक तो किया है, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ ब्रेक किसे कहते हैं, ब्रेक करना किसे कहते हैं, ब्रेक करना। मार्केट यहाँ गया, ये मेरा यहाँ पर लेवल्स थे, ठीक है? मार्केट ये गया, ये लेवल्स थे, ठीक है? ये मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया, ठीक है? ये मैं अगर इसको सही भी कर दूं, तो ये मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है? अब ब्रेक करा तो मैं ट्रेड ले लूंगा कि नहीं लेना है भाई? ब्रेक करने के बाद हमें ये भी तो देखना पड़ेगा, कैंडल सस्टेन कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है? कोई भी कैंडल क्या आपने ब्रेक होने के बाद पूरी तरीके से सस्टेन हुई है कि नहीं हुई है, आप देखेंगे तो, ठीक है? क्यों नहीं हुई है भाई, ठीक है? ड्यू टू रीजन, क्या क्यों नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं वीकनेस होगी, इस वजह से नहीं हो रही है ना? तो हमने वो चीज को नोटिस किया, और फिर मैंने कहा थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद देखा तो फॉल हुआ, ठीक है? ये फॉल हुआ, ये भी फिर ये भी ठीक था कि ठीक है, यहाँ से ऐसे लेंगे और इसको ब्रेक होने देते हैं, ठीक है? मतलब ये फॉल हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये फॉल हुआ तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो गया, ये सोचेंगे कि यहाँ से मार्केट आया, ये ब्रेक करा और ये गया, तो ये स्टॉप लॉस छोटा हो गया हमारे लिए, तो ये तो और अच्छी बात थी मेरे लिए, मैं बताऊं आपको, ठीक है? ये तो और अच्छी चीज मेरे लिए बन रही थी, लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने, मैंने कहा ठीक है,
एक बार कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाने देते हैं, ठीक है? तो क्लोज हुई, नहीं हुई, वो कैंडल क्लोज नहीं हुई जो मुझे चाहिए, ठीक है? मुझे क्या चाहिए? मुझे पूरी एक कैंडल यहाँ पर क्लोज चाहिए, एक कैंडल पूरी तरीके से 1 मिनट की कैंडल क्लोज चाहिए, और मुझे चाहिए फॉलो अप कैंडल, याद रखना। कोई भी ट्रेड लेने से पहले मुझे फॉलो अप कैंडल चाहिए होती है, ठीक है? अगर कोई ब्रेक होता है तो मुझे फॉलो अप कैंडल की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। क्यों? फॉलो अप कैंडल बताती है कि हाँ भाई, स्ट्रेंथ है, आप इसको कैरी ऑन कर लो, ठीक है? स्ट्रेंथ है, कैरी ऑन कर लो, ठीक है? ये चीज मुझे बताती है, ठीक है ना? तो यहाँ पर वो चीज नहीं मिली, ठीक है? ये भी मिली तो इसने लो को ब्रेक कर दिया और फिर मार्केट नीचे आ गया, ठीक है? तो मैं समझ गया कि चलो छोड़ो, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो था, बहुत अच्छा था, ठीक है? मार्केट यहाँ आया, मैंने कहा अगर मार्केट को जाना है तो सीधी सी बात है, इसको ब्रेक कर दे, इस एरिया को ब्रेक कर दे। वही फॉलो कैंडल का फॉर्मूला लगा के मैंने फिर सोचा कि भाई यहाँ पे मैं कर दे और फॉलो मिल जाए और मैं निकल लूंगा, ऊपर मेरा एसएल हो जाएगा, ठीक है? बट ये चीज भी ब्रेक हो गई, ठीक है? अब मैंने फिर एक चीज नोटिस मार्क कर ली, एक ये लेवल और एक ये लेवल, ठीक है? लेवल बता देता हूँ। लेवल है 23,580 या 90 रुपए का, ठीक है? और नीचे के लिए मैंने मार्क कर लिया 23,000, आप ये कह रहे हो 23,499 या 23,500 कह सकते हो आप, ठीक है? ये दो लेवल मैंने मार्क कर लिए, ठीक है? अब इसके लिए, इसके बीच में मुझे मार्केट में ट्रेड करना ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अमृत दिख जाए यहाँ पर, तो भी ट्रेड नहीं करना मुझे। क्यों? क्योंकि ये साइडवेज मार्केट है। कैसे भाई? प्रीवियस डे क्या हुआ था? प्रीवियस डे क्या हुआ था? यही हुआ था भाई, प्रीवियस डे, ये देखो, पागल बना दिया था मार्केट में, ठीक है? यही हो रहा है ना यहाँ पर, यही हो रहा है, देखो आप, ठीक है? यही चीज हो रही है यहाँ पर, ठीक है? अब मुझे ये देखना होगा कि स्लो एंड स्लोली जो मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है, स्लोली, वो किस तरीके से प्राइस पैटर्न बना रहा है। तो अभी के हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद इस तरीके से बना रहा है, ठीक है? ये लो, अगर ये प्रीवियस लो भी ब्रेक नहीं होता है तो नो डाउट अच्छा मार्केट, मतलब फिर तो मार्केट आप समझ लो साइडवेज मार्केट है, ठीक है? और अगर ऐसा बना रहा है तो ठीक है, धीरे धीरे करके मार्केट अपने आप को ऊपर के लिए सस्टेन कर रहा है, ठीक है? प्रीवियस लो ब्रेक करता जा रहा है और मतलब न्यू लो की जगह न्यू हाई बना रहा है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है? अब देखना होगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो अब मेरे लिए मार्केट इसके नीचे अगर जाता है तो ही ट्रेड है, और उसके ऊपर जाता है तो ट्रेडेबल है, ठीक है? अदरवाइज ये मेरे लिए ट्रेड नहीं करने वाला मैं इस मार्केट में, ठीक है? वेट एंड वॉच करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में अननेसेसरी लॉसेस करने से, ठीक है? और वेट करते हैं अपना। ठीक है भाई, मैंने माना था कि मार्केट ब्रेक करेगा, ऐसे ब्रेक करेगा ये थोड़ी ना सोचा था, और ये थोड़ी ना करना था। मार्केट को ये नहीं करना था भाई, ये तो क्या गलत कर दिया इनने, है? चलो, अब यहाँ से देखते हैं रिट्रेसमेंट होता है नहीं होता है, फिर देखा जाएगा। देखते हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेक करो, लेकिन ऐसी कैंडल मत बनाओ कि इंसान ट्रेड ही ना कर पाए। अब क्या ट्रेड करोगे आप इस कैंडल पर? इतनी बड़ी कैंडल से ब्रेक कर रहे हो, है? ये छोटी छोटी कैंडल क्या बुरा था इनमें? ठीक है, तो लेकिन ठीक है, लेवल काम कर रहे हैं, चीजें काम कर रही हैं, अच्छी बात है। वेट करना होगा फॉलो अप कैंडल का, ठीक है? और देखना होगा मार्केट क्या करता है। यार ये दमदारी नहीं है भाई। यहाँ से चेक करते हैं अपन क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये कैंडल इसका 50% ऊपर ले जा रही है, क्या मतलब है? ये मजेदार कैंडल नहीं है। ये कहीं ना कहीं ट्रैपिंग है, ठीक है? तो इस ट्रैपिंग से बचना है, ठीक है? अगर अब मेरे लिए जो नया लो होगा वो यही होगा, ठीक है? ट्रैपिंग में हम थोड़ी ना आएंगे, ट्रैपिंग में मार्केट खुला देना। ये लो होगा, ठीक है? ये लो होगा, और ये हाई अब मार्केट के लिए देखो, ये हाई तो शुरू से ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट फंसेगा, नो डाउट, ठीक है? अब यहाँ से ब्रेक करेगा तो अच्छी बात है, बाकी यहाँ से फंसना ही है मार्केट को, ठीक है? देख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये ब्रेक हुआ, ये बड़ी कैंडल बनी, अब ये ऊपर जा रहा है तो ये भी कोई दिक्कत नहीं। फ्यूचर्स भी इसके कुछ ऐसे ही चल रहा है, ठीक है? फ्यूचर में कोई ज्यादा खासियत नहीं। ठीक है, वेट करने वाले अब हम, क्योंकि लेवल ब्रेक हुआ है, नो डाउट, लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ जो हम चाह रहे थे, ठीक है? तो अगर हम चाह रहे हैं और वो नहीं हो रहा है तो फिर वो टाइम हमारा है नहीं, तो हमें वेट करना चाहिए उसके लिए भी। और जहां तक मेरा मानना है कि ये डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक करके निकल रहा है मार्केट, रिट्रेस होकर डब्ल्यू पैटर्न ये बना के थोड़ा रिट्रेस करके और फिर ऊपर जा रहा है, और ये हमारा वो रहने वाला है एंट्री पॉइंट। ओ सेट, क्या कैंडल मूवमेंट बनाया, मतलब गजब। हाँ, गई तो गई 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 गई। ठीक है, तो हुआ क्या मेरे साथ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार फिर से, ठीक है? मार्केट में हमारा पहले प्लान ऑफ एक्शन था कि मार्केट को इस तरीके से ब्रेक करने का। अगर ये हमारे लिए, पहले तो मैं सारी लेवल्स को ठीक है, सारे लेवल्स हटा दिए, अब मैं आपको फ्रेश तरीके से समझाता हूँ ना, फ्रेश लेवल बना के समझाता हूँ किस तरीके से मेरा प्लान ऑफ एक्शन था। देखो, मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है, अच्छी बात है ना? इसका कलर थोड़ा व्हाइट कर देता हूँ, व्हाइट की जगह रेड, रेड नहीं, रेड तो दिखेगा ही नहीं, ब्लू कर देते हैं, ठीक है? ब्लू रहने देते हैं। ठीक, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया,
नो डाउट फिर लो लगाया। ठीक है, तो ये हमारे लिए हो गया मार्केट में एक लो, एक एसएल के लिए। अब मैटर क्या करता था कि ये ब्रेक हो हमारे लिए, ठीक है, ये ब्रेक हो, उसके नीचे एक छोटी सी लाइन ये थी, तो ये ब्रेक हो, तो देन हम एक ट्रेड ले लेते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, ये चीजें ब्रेक तो नहीं हुई मार्केट में। ठीक है, मार्केट सीधा रिवर्सल ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हमारे लिए अच्छा था, डब्ल्यू पैटर्न बन गया था। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बना, ब्रेक हुआ, बहुत अच्छी बात, रिट्रेस करने के लिए आया, ये तो और अच्छा हुआ, फिर ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था। तो जब ये रिट्रेस करने के लिए आया तो मेरा मैटर ये हो गया था कि मैं इसके ऊपर ट्रेड करूंगा। ठीक है, इसके ऊपर अगर कैंडल बनती है तो मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज ये पैटर्न भी मेरा फेल हो जाता है। ठीक है, वो सेम चीज हो गई ना, तो मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करा और ना ही पैटर्न बना। ठीक है, जो जिस हिसाब से प्राइस एक्शन, ठीक है, पैटर्न बनने के बाद भी आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या मार्केट प्राइस एक्शन बना रहे हैं, नहीं बना। अगर मार्केट ने प्राइस एक्शन बना दिया तो मैं आपको कहता हूं कि फिर उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, फिर ये समझ लो कि वो दिन आपका है, वो ट्रेड आपकी है, उसे कोई नहीं आपसे अलग कर सकता। ठीक है, तो वो चीज मार्केट ने नहीं किया। ठीक है, अब सेम चीज ये हमारे साथ यहाँ होगा, तो ये सारी चीजें यहाँ से फेल हो गई। ठीक है, ये चीजें यहाँ से फेल नहीं गई है, बट ये वर्क नहीं करा जिस तरीके से हम चाहते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से लो करा, अब हम ये सोच रहे थे कि यहाँ से कुछ इस तरीके से जाके ये हो, ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने करेक्शन तो करा, नो डाउट, मैं इसको मना नहीं करता कि ये करेक्शन नहीं है, करेक्शन तो है। ठीक है, मैं करेक्शन तो बोलूंगा इसको, बट क्या ये मैं पकड़ पाया, वो मैटर करता है। तो मैं जिस करेक्शन के लिए बैठा था वो मार्केट ने नहीं की। ठीक है, मार्केट को करेक्शन करना था इस तरीके से मेरे हिसाब से, लेकिन ये मार्केट ने करा नहीं। मार्केट ने सिंपल सा करेक्शन कर दिया, कौन सा वाला, मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट ने सिंपल ये वाला करेक्शन कर दिया, मार्केट ने यहाँ पे एक तरीके का ये करेक्शन। ठीक है, ये करेक्शन करा और ये ब्रेक कर दिया मार्केट ने यहाँ से। ठीक है, ये चीज मेरे हाथ में आई नहीं, ब्रेक करता मैं तब भी कर लेता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कैंडल इतनी बड़ी बना दी कि फिर हम उसे पकड़ ही नहीं पाए। ठीक है, फिर वो हमारे लिए संभव ही नहीं हुआ कि वो चीज को हम कैप्चर कर पाए, उस मूवमेंट को कैप्चर कर पाए। ठीक है, तो ये सोचने में ही निकल गया इतना, और फिर मार्केट में फॉल करना शुरू करते हैं। ठीक है, और जब इतना बड़ा मूवमेंट बनाता है ना, तो हम सिर्फ देखते रह जाते हैं कि भाई क्या है, क्योंकि ये वाकई में इतना बड़ा मूवमेंट है नहीं, लेवल अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया, बट ये कैंडल थोड़ी सी डिस्टर्ब कर दी हमें, है ना। और फिर मार्केट ने फॉल किया, नो डाउट मेरा टारगेट था 400, मतलब सॉरी 400 था, 23,400 था। ठीक है, मार्केट भाग गया था 23,400 के आसपास ही, मैं कहूंगा आया। ठीक है, आप ये देख सकते हो 23,400 के आसपास मार्केट आया। ठीक है, और फिर मार्केट ने अपने आप को फिर एक रिट्रेसमेंट करा। ठीक है, बट मैं इसमें इतना श्योर नहीं हूँ जब तक ये 23,400 ब्रेक नहीं होता। ठीक है, अब चूंकि टाइम भी हो गया है, ठीक है, 2:30 से ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, शायद रैली इतनी दे दी होगी, अब शायद हो सकता है मार्केट साइडवेज होकर अपने आप को यहीं पर क्लोजिंग करे। ठीक है, क्योंकि अगर देना होता तो अच्छा खासा मूवमेंट मार्केट के लिए था, दे सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई बड़ी कोई अच्छा बेकार चीज नहीं, अच्छी रैली है मार्केट के अंदर। और यहाँ भी मेरा सेम टारगेट था, आप देखो ये। ठीक है, ये भी प्राइस एक्शन यहीं पर था, तो सेम चीज यहाँ भी हुई थी वो। ठीक है, और मेरा 400 ये था कि 400 पे 56 लाख का ओआई पुट ओआई है, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बन सकता है। मतलब मार्केट का इतनी दम तो नहीं है कि एक बार में इसको ब्रेक कर दे। हाँ, ब्रेक करेगा, नो डाउट कर सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, एक रिट्रेसमेंट करके ब्रेक कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर मेरा टारगेट यही रहेगा, 23,300, 23,300 के पास रहेगा। ठीक है, तो यही चीज रहे होने वाली। ठीक है, अभी क्या होता है, तो अभी तो फिर कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, आज की वीडियोस, आज का ट्रेडिंग सेशंस और वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सॉरी, और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, और ढेर सारा प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। और अगर कुछ भी आपको समझ में आता है, इससे कुछ लर्निंग मिलती है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।